दोस्तों कुछ दिन पहले भारत के नेविगेशन सिस्टम नाविक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों का भी ध्यान खींचा। दरअसल इस सिस्टम के एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट IRNSS-1F में लगे ऑटोमिक क्लॉक्स फेल हो गए, जिसके बाद ऑपरेशनल सैटेलाइट्स की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई, जबकि किसी भी नेविगेशन सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। यही वजह है कि इस घटना को एक बड़ा झटका माना गया, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। अब भारत आने वाले समय में अपने सभी नेविगेशन सैटेलाइट्स में केवल स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक्स का ही इस्तेमाल करेगा। अगर इस खबर को समझना है तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। भारत का नाविक सिस्टम, जिसे पहले IRNSS कहा जाता था, हमारे देश का अपना GPS जैसा नेटवर्क है। इसका काम है लोकेशन, नेविगेशन और टाइमिंग यानी PNT सेवाएं देना। लेकिन इस सिस्टम की सबसे अहम कड़ी होती है एटॉमिक क्लॉक्स, क्योंकि यही सटीक समय मापकर लोकेशन तय करते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब पिछले कुछ सालों में एक एक करके कई सैटेलाइट्स में लगे एटॉमिक क्लॉक्स फेल होने लगे। उदाहरण के तौर पर 2016-17 में IRNSS-1A की तीनों क्लॉक्स बंद हो गए थे। इसके बाद 2017-18 के दौरान कई और सैटेलाइट्स में कुल मिलाकर 9 क्लॉक्स फेल हो गए और अब 2026 में IRNSS-1F में लगा आखिरी क्लॉक भी काम करना बंद कर चुका है। इसका असर कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए, किसी भी नेविगेशन सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए कम से कम 4 एक्टिव सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, लेकिन क्लॉक्स के फेल होने के कारण एक्टिव सैटेलाइट्स की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई, यानी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अब तक भारत ने अपने ज्यादातर एटॉमिक क्लॉक्स यूरोप की कंपनियों से खरीदे थे। इनमें प्रमुख नाम था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और स्विट्जरलैंड की स्पेक्ट्रा टाइम। समस्या ये रही कि इन क्लॉक्स में एक साथ कई फेलियर देखने को मिले, यहां तक कि यूरोप के अपने गैलीलियो सिस्टम में भी ऐसे इशू सामने आए थे। लेकिन भारत के लिए ज्यादा गंभीर बन गया क्योंकि हमारे पास उस समय इन क्लॉक्स का स्वदेशी विकल्प या बैकअप मौजूद नहीं था। इसी वजह से अब भारत की संसदीय समिति ने साफ तौर पर कहा है कि आगे से किसी भी विदेशी एटॉमिक क्लॉक पर निर्भरता खत्म करनी होगी। यही वह मोड़ है जहां से कहानी बदलती है। अच्छी खबर यह है कि भारत इस दिशा में पहले से काम कर रहा था। साल 2023 में लॉन्च किए गए NVS-01 सैटेलाइट में पहली बार पूरी तरह स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। ये क्लॉक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, दुनिया की ज्यादातर एटॉमिक क्लॉक्स सीजियम पर आधारित होते हैं, लेकिन भारत ने रुबिडियम बेस्ड क्लॉक विकसित किया। इसके पीछे कई कारण है। पहला, रुबिडियम क्लॉक ज्यादा हल्का होता है, जिससे सैटेलाइट का वजन कम रहता है। दूसरा, ये अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करता है। और तीसरा, ये अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का फैसला ही नहीं लिया, बल्कि तकनीकी रूप से भी एक अलग और बेहतर रास्ता चुना। एस सोमनाथ और बाद में वी नारायणन जैसे अधिकारियों ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले NVS सीरीज के सभी सैटेलाइट्स में केवल स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक्स ही लगाए जाएंगे। यानी अब ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीति बन चुकी है। और यूरोप से जो मदद ली जाती थी अब नहीं ली जाएगी। हालांकि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई। कुछ सैटेलाइट लॉन्च में देरी हुई है, कुछ में तकनीकी दिक्कतें आई है, जैसे NVS-2 का ऑर्बिटल इशू। इसके अलावा कई पुराने सैटेलाइट्स अपनी 10 साल की लाइफ पूरी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि भारत को सिर्फ क्लॉक्स ही नहीं बल्कि पूरी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को तेजी से अपडेट करना होगा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भारत ने एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम उठा लिया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह फैसला सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। इससे भारत की निर्भरता कम होगी, सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। अभी तक भारत इस तकनीक को यूरोप से मंगाता था, लेकिन अब यूरोप पर से अपनी निर्भरता भारत कम करने जा रहा है। अब आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि भारत का यह स्वदेशी कदम सही दिशा में है? क्या हम आने वाले समय में पूरी तरह आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।